हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसईओ। आज की वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या है। अक्सर स्टूडेंट यूट्यूब पे सर्च करते हैं या गूगल में टाइप्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की फील्ड के अंदर इसकी कितनी टाइप्स हैं, कितनी डिफरेंट टाइप्स के जरिए हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं। इसी तरह ये डिटेल वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है जिसके अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। वन बाय वन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होती है और टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर कौन सी मेजर टाइप्स हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के डाउन में कमेंट करें। लेट्स ग्रो टुगेदर। सब्सक्राइब कीजिए गीकी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको गीकी एकेडमी की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप पे मिल सके। व्हाट्स टाइप ऑफ एसईओ सर्विस कैन यू गेट। जब अक्सर आप क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट आपके लिए ऑप्शन रखता है कि भाई मैं वेबसाइट को रैंक करवाना चाहता हूँ, वेबसाइट को टॉप पे देखना चाहता हूँ फर्स्ट पेज पे, लेकिन आप क्या काम करेंगे एसईओ के अंदर। तो आप उन्हें बताते हैं कि आपकी वेबसाइट को जो बेनिफिट होगा, फायदा होगा, एसईओ के जरिए होगा, आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी। ऐसे डिफरेंट उसकी स्ट्रैटेजीज है, मेथड है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 4 टाइप्स की बात करते हैं जिसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स होते हैं और काम करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास टाइप है ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कंटेंट लिखते हैं, यूजर एक्सपीरियंस को नोट करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्या चीज़ सर्च कर रहा है गूगल पे, वो कौन सा ऐसा कीवर्ड सर्च कर रहा है जो हमारी वेबसाइट के अंदर मिसिंग है। हम उसके ऊपर आर्टिकल लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं। सेकंड वन, कंटेंट की एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि जो अगर हमने आज कंटेंट लिखा है तो उस कंटेंट को हमने अपडेट करना है। कितनी देर के बाद अपडेट करना है? 15 डेज के बाद, मिनिमम 1 वीक के बाद, या जो कंटेंट हमारा पुराना हो चुका है उसको किस तरह से हमने अपग्रेड करना है, अपडेट करना है। कंटेंट प्रोडक्शन यानी कि जब आपने कंटेंट बना लिया है किसी भी कीवर्ड से रिलेटेड, एग्जांपल में हम ले लेते हैं कि व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सेकंड, आप कंटेंट बनाते हैं टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ की टाइप्स क्या हैं। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एसईओ, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। आप इस तरह अगेन अगेन कंटेंट की प्रोडक्शन करते हैं, बनाते जाते हैं और क्रिएट करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक हो। ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। फिर हम कीवर्ड स्ट्रैटेजी के ऊपर नोटिस लेते हैं कि कीवर्ड हमने कौन से यूज करने हैं, कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हो रही, यानी कि कीवर्ड हमने ज्यादा तो ऐड नहीं किए। तमाम चीजें ऑन पेज एसईओ के अंदर देखी जाती है। फिर कंटेंट को ऑडिट करना, वेब डिजाइन करना। याद रखिएगा, एक वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर उतनी बेहतरीन तरीके से वेबसाइट डिजाइन नहीं कर पाएगा कि जितना एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक्सपर्ट होगा। वेबसाइट को डिजाइन तो करेगा ही साथ साथ, लेकिन उस वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे भी रैंक करके लेके आएगा। वेब डिजाइनर का काम होगा जस्ट वेबसाइट को रैंक करना, लेकिन अगर एसईओ एक्सपर्ट है उसे पता है कि हर एक डिजाइन में हम कीवर्ड किस तरह से पुट करेंगे, किस इमेज के अंदर हमने कैसे कीवर्ड को टारगेट करना है, तो आपके लिए वो वेबसाइट बहुत बेहतरीन होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज हमारी सेकंड टाइप है एसईओ की, जिसके अंदर आप लिंक बिल्डिंग बनाते हैं, यानी कि लिंक्स बनाते हैं, ऑफ साइट कंटेंट लिखते हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं। ऑफ साइट कंटेंट यानी कि डिफरेंट वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सोशल नेटवर्क्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है, वहां पे आप कंटेंट बनाते हैं। बैकलिंक बनाना, उसे ऑडिट करना कि बैकलिंक बन रहे हैं, एक्टिव हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करना। याद रखिएगा, यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है ऑर्गेनिक। आप ऑर्गेनिक तरीके से, पैसे आपने नहीं लगाने। पैसे लगाई तो वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड प्रमोशन आ जाती है। ठीक है। ऑनलाइन रेपुटेशन को बनाना, मैनेजमेंट करना कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल में किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आपकी वेबसाइट शो हो रही है, उसके लिंक्स अपडेट आ रहे हैं, कंटेंट अपडेट आ रहा है। डिजिटल पीआर बनाना। आ जाती है थर्ड टाइप, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ के अंदर क्या होता है कि अक्सर हम स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं कि अगर आप हैदराबाद में हैं, कराची में हैं, लाहौर में, मुल्तान में हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अक्सर ऐसा होता है जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, लास्ट डे के ऊपर अक्सर आपकी जो वेबसाइट होती है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है, वो बंद हो जाती है। आपके पास इतना ज़्यादा उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाता है जिसकी वजह से वो वेबसाइट स्टक हो जाती है। टेक्निकल एसईओ का काम क्या होता है, वो चेक करना होता है कि नोट करना होता है क्या ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वेबसाइट बंद हो गई है, बैंडविड्थ ज़्यादा हो गई है, या लोगों ने विजिट किया है उस वजह से वो स्टॉप हो गई है। कई दफ़ा वेबसाइट के अंदर आपने कोई पेज बनाया होता है, कोई पोस्ट लिखी होती है, लेकिन वो डुप्लीकेट बन जाती है। तो वो तमाम चीज़ें नोट करना, हम इसे वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एसईओ में देखते हैं, नोट करते हैं। एग्जाम्पल, टेक्निकल एसईओ को ऑडिट करना, मोबाइल साइट ऑडिट करना, मोबाइल में सही ओपन हो रही है या वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फंड्स का इशू है, तमाम चीज़ें। ठीक है। उसके बाद लास्ट वन, माय फेवरेट,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने को इसका नाम लोकल एसईओ है, लेकिन लोकल नहीं है। लोकल अक्सर हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं। लोकल मतलब सिटी वाइज। पाकिस्तान में अगर आप लाहौर की बात कर रहे हैं वेबसाइट को रैंक करने का, तो आपके लिए वो लोकल एसईओ होगी। कराची की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर कराची। इसी तरह अमेरिका के अंदर डिफरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, सिटी की बात कर रहे हैं, यूएई की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर आप चाहते हैं दुबई के अंदर वेबसाइट रैंक हो, तो ये लोकल एसईओ के अंदर आ जाता है। ऑनलाइन साइटेशन बनाना, गूगल बिजनेस बनाना, गूगल मैप बनाना, और उसे वेरीफाई करना, डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज करना, ये तमाम चीजें 4 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकल एसईओ से रिलेटेड हमारे पास हैं। ठीक है, हम ये तमाम चीजें जो 4 कैटेगरीज हैं इनको एसईओ के अंदर पढ़ते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज का एक्सपर्ट हूँ जिसके अंदर आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, फिर चाहे वो ऑन पेज एसईओ हो, ऑफ पेज हो, टेक्निकल हो, लोकल हो। अब हम इन तमाम को डिटेल में 1 बाय 1 पढ़ते हैं। एग्जांपल टाइप्स ऑफ एसईओ की जब भी आपसे बात की जाए तो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ एसईओ मीन ऑन पेज एसईओ, फर्स्ट टाइप, सेकंड ऑफ पेज एसईओ, थर्ड लोकल एसईओ, फोर्थ टेक्निकल एसईओ। ये 4 मेजर टाइप्स हैं एसईओ की। ठीक है, इसके अंदर बहुत ही सिंपल और आसान अगर गाइड करूं, ऑन पेज एसईओ की अगर बात की जाए, ऑन पेज एसईओ का मतलब है जितना भी कंटेंट आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। एग्जांपल हम आ जाते हैं, हमारी कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ गीकी अकेडमी। अब ऑन पेज एसईओ आपको समझाने लगा हूँ प्रैक्टिकली तरीके से। हमारी इस वेबसाइट को जैसे ही लोड होती है, ओपन होती है, ओपन होने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंट कंटेंट नजर आ रहा है। ठीक है, जितना भी कंटेंट नजर आ रहा है आपके सामने, ठीक है, ये तमाम कंटेंट ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि एसईओ की फर्स्ट टाइप ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर ये टाइटल को देखना होता है, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, टैग, वीडियो, तमाम चीजें। ठीक है, सेकंड हमारे पास है ऑफ पेज एसईओ। इस वेबसाइट के बैकलिंक कहाँ बने हुए हैं, इस वेबसाइट का बैकलिंक हमने कहाँ क्रिएट किया है, उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। उसके बाद लोकल एसईओ। लोकल एसईओ मतलब गूगल में हमारा जो बिजनेस है फर्स्ट पेज पे रैंक है। अगर रैंक है तो किस जगह पे है, हमारा गूगल मैप बना हुआ है। जी हाँ, हमारा गूगल मैप बना हुआ है। जब आप लिखते हैं गीकी अकेडमी, आपके पास गूगल मैप पे हमारी लोकेशन आ जाती है, हमारा ऑफिस की लोकेशन आ जाती है कि आप अगर गीकी अकेडमी के हेड ऑफिस को विजिट करना चाहते हैं तो आपको गीकी अकेडमी की लोकेशन मिल जाती है। आप गीकी अकेडमी के जरिए ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, एसईओ कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको गीकी अकेडमी सिखाता है। तो आप लोकल एसईओ के अंदर अपनी बिजनेस की लोकेशन को वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ यानी कि आपकी वेबसाइट जो हमारे पास शो हो रही है, इस वेबसाइट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई पेज डुप्लीकेट बना हुआ है, या कौन सा ऐसा पेज है जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन उस वेबसाइट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम है, वो पेज ओपन नहीं हो रहे। तो ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं लोकल एसईओ के अंदर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आपने ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये 4 टाइप्स ऑफ एसईओ हैं, अगर आपने इनमें से किसी एक के ऊपर भी कमांड हासिल कर ली, एक के ऊपर भी आप एक्सपर्ट बन गए, तो आप $500 इजीली कमा सकते हैं। एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखिएगा। मैं सिंपल यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ fiverr.com। हमने लिखा, सर्च किया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑन पेज एसईओ। सिंपल मैंने ये टाइप किया। अब आप देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, मंथली, डिफरेंट। मैं यहाँ पे सिर्फ इस पे टाइप करता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए लाइव एग्जांपल है और करेंसी मैंने पाकिस्तानी रखी है ताकि आपको इसे नोट करने में, याद करने में इजी रहे। ठीक है, अब ये पर्सन कह रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट की ऑफ पेज एसईओ करूंगा, ऑन पेज एसईओ करूंगा, 29,109 रुपीज चार्ज करूंगा। 191 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। अगेन 29,000, अगेन 8,000। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये पर्सन 72,000 चार्ज कर रहा है। 1,45,000 बंदा चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आप अगर ऑन पेज एसईओ सीख जाते हैं, ऑफ पेज एसईओ सीख जाते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर सर्च करता हूँ, कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा और हम एग्जांपल इस ही पर्सन का ले लेते हैं कि 72,072, और बाकी अमाउंट हम छोड़ते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, ये बंदा गरीब है, इतना अमाउंट भी हमें मिल जाए तो ठीक है। 72,000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कि अगर इसने 1000 ऑर्डर कंप्लीट किए वो तमाम के तमाम 72,000 के होंगे। ठीक है, हालांकि इस बंदे की अगर हम प्रोफाइल चेक करें तो इस बंदे के पास जितने भी ऑर्डर लगे हैं वो डिफरेंट पैकेजेस के हो सकते हैं। 72,000, 1,01,000 और 1,23,000।
अब आप इसको कैलकुलेट करें, आप समझते हैं कि सारे ऑर्डर इसके पास 72,000 आए होंगे, ठीक है। इक्वल पे क्लिक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे ये बंदा 7,20,00,000 रुपए कमा चुका है सिर्फ ऑन पेज एसईओ करके। अब आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि ऑन पेज एसईओ कितनी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ऑन पेज एसईओ नहीं, ऑफ पेज एसईओ भी। फिर उसके अलावा लोकल एसईओ की बात करें, टेक्निकल एसईओ की बात करें, वो तो सेपरेट है। तो आपको इन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये कोई छोटी सी फील्ड नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिसको आपको फोकस करना होता है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एसईओ के अंदर फर्स्ट वन हमारे पास टाइप है ऑन पेज एसईओ, जिसको मैंने डिटेल में यहाँ पे ऐड किया है। ऑन पेज एसईओ के अंदर आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आप डोमेन नेम सर्च करते हैं। एग्जांपल, आपने अगर कोई नाम लेना है, आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, सबसे पहले आप चेक करेंगे उस नाम से रिलेटेड किसी ने डोमेन खरीदा तो नहीं है। क्या वो वेबसाइट जो मैं परचेज करना चाह रहा हूँ मेरे बजट के अंदर है? क्या वो वेबसाइट, वो नाम जो मैं सर्च कर रहा हूँ, वो किसी और पर्सन ने पहले से लिया तो नहीं है? एग्जाम्पल, आप आ जाते हैं गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर आकर यहाँ पे सर्च करते हैं बाय डोमेन नेम GoDaddy। अक्सर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे आके हम सिंपल से एक नाम ले लेते हैं, जैसे कि SEO, और इंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे बता देगा कि SEO सिंपल सा जो नाम है आप बता रहे हैं किसी ने लिया हुआ है। लेकिन अगर मैं कोई बिजनेस का नाम सोचूं और वो यहाँ पे सर्च करूँ, लाइक मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ दानियाल और यहाँ पे .com, दानियाल.com लिख लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ दानियाल.com नाम से एक सिंपल सा नाम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये नाम ही इतना प्रीमियम है कि इस नाम की प्राइस 11 करोड़ रुपए है, ठीक है। 11 करोड़ रुपए का अगर मुझे ये सिर्फ दानियाल नाम से नाम मिल रहा है तो होस्टिंग और डिफरेंट चीजें मैं कैसे परचेज करूंगा? इसके लिए पहले आपने देखना है ऑन पेज एसईओ के अंदर कि जो मैं नाम परचेज कर रहा हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए। मैं दानियल के साथ कोई और वर्ड ऐड कर दूंगा, दानियल मार्केटिंग, दानियल टैक या दानियल टैक रिव्यूज, डिफरेंट चीजें। ये मैंने एक पर्टिकुलर एक नाम लिया है, आप कोई भी नाम सर्च कर सकते हैं और पहले उसको सर्च करेंगे GoDaddy के ऊपर वो अवेलेबल है कि नहीं है। फिर इस तरह आप अपनी वेबसाइट का नाम लेने के बाद टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। मेटा टैग्स लिखेंगे, ऑल टैग्स यानी कि उस वेबसाइट के अंदर आप डिफरेंट आर्टिकल से रिलेटेड ऑल टैग्स ऐड करेंगे, हेडिंग बनाएंगे, H1, H2, H3 हेडिंग्स बनाएंगे, पोस्ट टाइटल बनाएंगे, उसके बाद इमेज ऑल टैग बनाएंगे। इमेज ऑल टैग से रिलेटेड अक्सर स्टूडेंट से बात करता हूँ कि आप अपनी वेबसाइट में अपनी इमेज को रैंक कराएं। एग्जाम्पल, मैं गूगल पे आ जाता हूँ और गूगल में आके लिखता हूँ, आप सब ये ट्राई कीजिएगा, अली हसन डार जब हम लिखते हैं तो हमारे पास जब इसे सर्च किया जाता है तो आप देखिएगा मेरी वेबसाइट, मेरे डिफरेंट कॉन्टैक्ट, सोशल नेटवर्क, तमाम चीजें आ जाते हैं। और इसके अलावा जब इमेज पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इमेज मेरी आ जाती हैं, ठीक है। इसका मतलब इन इमेज से फायदा ये होता है हमें कि हमारी वेबसाइट की इमेज एसईओ बेहतरीन हुई है, इमेज ऑल टैग ऐड किए गए हैं। फिर आपने एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने होते हैं, पोस्ट को ऑप्टिमाइज करना होता है, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है, पेज लोडिंग स्पीड चेक करनी है। ये तमाम चीजें वन बाय वन ऑन पेज एसईओ के अंदर आप फोकस करते हैं। उसके बाद आपकी ऑन पेज एसईओ कंप्लीट होने के बाद सबसे लास्ट में आप साइट मैप ऐड करते हैं, गूगल पे, याहू पे, बिंग पे, यांडेक्स पे, बेदू पे, डकडकगो पे। ये तमाम सर्च इंजन है, लेकिन ज्यादातर जो सबसे फर्स्ट नंबर पे सर्च इंजन आता है वो गूगल के ऊपर आप साइट मैप अपडेट करते हैं। साइट मैप कैसे अपडेट करते हैं, इसकी बहुत सिंपल सी मेथड है। और आपने अगर हमारी गीकी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर अगर आपने अभी तक हमारी ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट नहीं देखी, ब्लॉगिंग एडवांस, कि आप ऑनलाइन ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको बताया गया है कि आप साइट मैप कैसे अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं। तमाम चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन तमाम वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि आपको इजी हो जाए कि हम ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑन पेज एसईओ के बाद हमारे पास सेकंड चीज आती है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल का एक छोटा सा एग्जांपल मैंने ऐड किया है जिसके अंदर आपके साथ शेयर किया है कि अगर आपकी वेबसाइट की ऑन पेज एसईओ, सिर्फ ऑन पेज एसईओ अच्छी हो जाती है तो ये एक लाइव आपके सामने प्रूफ है एक हमारे क्लाइंट का कि उनकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ऑन पेज एसईओ की है तो आपके पास लाइव रिजल्ट आ रहा है कि 1.31K क्लिक्स आए हैं, 985K इंप्रेशन आए हैं और CTR उनका बहुत बेहतरीन है, सिर्फ ऑन पेज एसईओ से कमाल हुआ है। और अगेन नेक्स्ट चीज आपके साथ शेयर करूंगा, ये हमारे पास एक लाइव प्रूफ है, सिर्फ ऑन पेज एसईओ की मदद से आप अगर गूगल एडसेंस वेरीफाई करा लेते हैं तो आप ये कमा सकते हैं एक छोटा सा अमाउंट, $2.49 पर मंथ। ये एक स्मॉल अमाउंट है जो हमारे पास एक क्लाइंट है वो पर मंथ अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप भी कमा सकते हैं और ये छोटे से प्रूफ है, ठीक है, ये कोई इतने बड़े नहीं है। तो जो बंदे इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे गूगल एडसेंस के जरिए आप बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट आप गूगल एडसेंस की अर्निंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आती है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ
ऑन पेज एसईओ के बाद सेकंड मोस्ट बिग कैटेगरी है एसईओ की टाइप है, जिसके अंदर आप कीवर्ड एनालिसिस करते हैं, आप टाइटल और टैग को फोकस करते हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल क्रिएशन बनाते हैं और इसके अंदर बैकलिंक बनाते हैं। याद रखिएगा, सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक के ऊपर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत कम वीडियो है। इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा कोर्स आएगा कि सोशल मीडिया प्रोफाइल बैकलिंक आप कैसे बना सकते हैं और तमाम चीजें 100% फ्री में प्रोवाइड करूंगा। सिर्फ गीकी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ आपने कनेक्टेड रहना है। अगर अभी तक आपने गीकी अकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियो बहुत सारी फर्स्ट पेज में मिलती रहे। नहीं तो आपको महंगी फीस पे करके डिफरेंट सेंटर इंस्टीट्यूट को विजिट करना होगा। आप क्वालिटी लिंक्स बना सकते हैं, सर्च इंजन पे सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा ये तमाम चीजें जो हमने लिखी हैं, इन तमाम को ऑफ पेज एसईओ को आप वन बाय वन सीखते हैं, उसके बाद काम करते हैं। जिसमें सबसे आसान और इजी है ब्लॉग कमेंटिंग। ब्लॉग कमेंटिंग इतनी आसान है, जस्ट आपको ब्लॉग ढूंढने होते हैं अपनी बिजनेस से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, और वहां पे कमेंट करना होता है। ये आती है ऑफ पेज एसईओ की डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट मेथड कि आप किस तरह से इसके अंदर ऑफ पेज एसईओ कर सकते हैं। थर्ड वन है हमारे पास टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेबसाइट के अंदर कि जब आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर कोई पेज वर्क नहीं कर रहा, कोई कंटेंट डुप्लीकेट बन गया है, कोई आपका इंटरनल लिंक काम नहीं कर रहा, वेबसाइट के अंदर एरर आ गया है, आपकी वेबसाइट का जो पोस्ट है वो इंडेक्स नहीं हो रही है, तमाम चीजें टेक्निकल एसईओ के अंदर नोट की जाती हैं। आपकी वेबसाइट HTTP है या HTTPS है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, robot.txt फाइल वर्क नहीं कर रही है, तमाम चीजें टेक्निकल एसईओ का काम होता है, उसे चेक करना। लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लोकल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होती है? लोकल एसईओ का आप सिंपल ये समझें कि गूगल में वेबसाइट को रैंक करना, लेकिन एक पार्टिकुलर सिटी के अंदर, ठीक है। अगर हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करते हैं, एक कंट्री है और उसके अंदर हम दुबई के अंदर रैंक करना चाहते हैं, तो आप लोकल एसईओ करते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं जिनको फोकस किया जाता है, लेकिन मैं आपके साथ लाइव प्रूफ शेयर करूंगा कि लोकल एसईओ मैं सिर्फ यहाँ पे लिखता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे लोकल एसईओ के अंदर कितना ज्यादा काम है। सिर्फ 5400 का कंपटीशन है, 7000, 10,000, 85,000 लोग चार्ज कर रहे हैं सिर्फ लोकल एसईओ बना के काम करके देने का, ठीक है। 71,000। अब आप देखिएगा लोकल एसईओ की कितनी ज्यादा डिमांड है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा लोकल एसईओ आपके लिए सीखना कितनी जरूरी है। ये तमाम चीजें आप एसईओ के गीकी अकेडमी के यूट्यूब कोर्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आप किस तरह से एसईओ के एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एसईओ क्या होती हैं। 4 मेजर टाइप्स हैं जिसके अंदर आप ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और लोकल एसईओ को डिटेल में आपने सीखा। मजीद इस तरह की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए गीकी अकेडमी के एसईओ कोर्स को फॉलो करें और कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के डाउन में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।